नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं पीटीएफ न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें, कहानियां, जिसमें तमाम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गुंडे, माफियाओं, अपराधियों, गैंगस्टरों की हम आपको कहानियां सुनाते हैं। तो आज की कहानी है उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप गैंग के एक और साथी की, जिसकी उसी रात हत्या हुई थी या मौत हुई थी या वो इस दुनिया से परलोक सिधार गया था जिस रात दुर्लभ कश्यप की हत्या हुई थी, यानी कि 7 सितंबर 2020, जब उस समय पूरे देश में कोरोना महामारी की वजह से लोग परेशान थे। और उसी समय उज्जैन में एक बड़ा कांड हुआ था। बड़ा कांड हम इसलिए कहेंगे कि दुर्लभ कश्यप हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड है जो आज तक एक पहेली बना हुआ है और लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं आज भी कि दुर्लभ कश्यप की हत्या क्यों की गई और दुर्लभ कश्यप गैंगस्टर क्यों बना, जबकि कई सारी चीज़ें साफ हो चुकी हैं। इसके बाद भी दुर्लभ कश्यप के बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो आज दुर्लभ कश्यप के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि दुर्लभ कश्यप के उस दोस्त के बारे में बात करेंगे जो उस रात दुर्लभ कश्यप के साथ तो था, लेकिन जब दुर्लभ कश्यप की हत्या हुई हल्लावाड़ी इलाके में तो वहाँ पर वो नहीं था, वो बल्कि इंदौर रोड पर जा रहा था और रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मौत हो जाती है ये कहानी तो हमने अब आपको बता दी है बहुत पहले ही, लेकिन अब उसी नीलेश ठाकुर के बारे में एक और कहानी निकल कर सामने आई कि नीलेश ठाकुर करता क्या था। नीलेश ठाकुर के बारे में साफ साफ शब्दों में कहें तो नीलेश ठाकुर का जो काला सच निकल कर अब सामने आया है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुर्लभ कश्यप ने कब पहली बार जुर्म को अंजाम दिया था, पहले जुर्म को अंजाम दिया था, और साथ ही उसके माता पिता इस बारे को लेकर इस बारे में क्या कहते थे। तो नीलेश ठाकुर जो दुर्लभ कश्यप का सबसे खास दोस्त अपने आप को कहता था, नीलेश ठाकुर के साथ उसकी एक इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती थी कि आज के समय में ये कहा जाता है कि दोनों जिए एक साथ, मरे एक साथ, इस दुनिया से रुखसत एक साथ हुए। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि नीलेश ठाकुर उस रात दुर्लभ कश्यप के साथ हेलाबाड़ी क्यों नहीं गया था, जबकि दुर्लभ कश्यप और नीलेश ठाकुर दोनों कहीं भी जाते थे तो एक साथ जाते थे। दरअसल ये एक मिथक है, एक सबसे बड़ा झूठ है कि दुर्लभ कश्यप और नीलेश ठाकुर के बीच गहरी दोस्ती थी। सूत्रों की माने तो दुर्लभ कश्यप और नीलेश ठाकुर के बीच जो दोस्ती यारी थी वो सिर्फ गैंग तक सीमित थी, यानी कि दुर्लभ कश्यप गैंग के जितने भी मेंबर थे, चाहे वो पीयूष बॉक्सर हो या फिर चैन सीके हो, शानू सागर हो, अमित सोनी हो, या फिर कुणाल वेलोडिया और फिर डोरेमोन हो, या फिर राजदीप बंडोई हो, जो बड़े बड़े नाम दुर्लभ कश्यप गैंग के लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि दुर्लभ कश्यप गैंग में दुर्लभ कश्यप ही सबसे बड़ा था, लेकिन दुर्लभ कश्यप के गैंग के मेंबर सभी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही इज्जत दिया करते थे और उनकी गैंग में पूरा एक नियम बना हुआ था बाकायदा कि इस नियम के दायरे में हमें रहकर काम करना है। शायद इसीलिए दुर्लभ कश्यप की चर्चा आज भी बहुत ज़्यादा होती है। तो नीलेश ठाकुर के बारे में बताया तो नीलेश ठाकुर दुर्लभ कश्यप गैंग के लिए एक मोटा सा रॉड लेके, लोग कहते हैं कि गाड़ियों के शीशे तोड़ा करता था और उस गाड़ियों में से जो भी सामान निकलता था वो वहाँ से वो लूट कर चोरी करके फरार हो जाया करता था। लेकिन उस रात वो दुर्लभ कश्यप के साथ पार्टी जब हुई थी दाल बाटी वाली, तो वहाँ पर तो वो था, लेकिन उसके बाद वो दुर्लभ कश्यप से कहता है कि मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊँगा, मुझे किसी काम से इंदौर रोड पर जाना है। और उसके साथ 2 लड़के और जाते हैं। रास्ते में उसका ट्रक एक्सीडेंट हो जाता है ट्रक से और उसकी मौत हो जाती है, जबकि उसके जो और 2 साथी होते हैं वो जिंदा बच जाते हैं और वो उनका इलाज होता है, वो वापस आते हैं। इधर दुर्लभ कश्यप की मौत की खबर पूरे उज्जैन शहर में आक्रोशित कर देती है। जहाँ पर दुर्लभ कश्यप का पोस्टमार्टम हुआ था वहाँ पर भी कई सारे जो है पुलिस टीम को देखा गया था। पुलिस टीम वहाँ पर बहुत ज़्यादा लगाई गई थी। दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद कोई हताहत ना हो, कोई आगजनी ना हो, कोई प्रदर्शन ना हो, इसके लिए पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी थी, क्योंकि दुर्लभ कश्यप दिखने में तो बहुत ज़्यादा छोटा था लेकिन उसके कारनामे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप जब पहली बार अपराध की दुनिया में आया था तो स्कूल में उसकी किसी से लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई को अंजाम देने के बाद दुर्लभ कश्यप ने उस व्यक्ति को, उस लड़के को जमकर मारा भी था। और उसको मारता देखकर जो आसपास के उस टाइप के लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों को देखकर बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, वो दुर्लभ कश्यप से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं और दुर्लभ कश्यप को बाकायदा एक गैंग बनानी पड़ती है और इन सबको अपनी उस टोली में शामिल करना होता है। फिर 2016 का वक्त आता है। 2016 में दुर्लभ कश्यप बाकायदा फेसबुक नामक जो ऐप है उस पर आता है, अपनी आईडी क्रिएट करता है। हालांकि उसे ये सब कुछ मालूम नहीं रहता कि वो जो करने जा रहा है उसका अंजाम क्या होगा। एक तरह से मजाक में जैसे हमारे साथ भी
कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि कुछ लोग आपको वाहवाही, झूठी वाहवाही देते हैं और आप भी चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं। दुर्लभ कश्यप के साथ कुछ ऐसा हुआ। दुर्लभ कश्यप को लोग कहने लगे कि भाई तुम तो बहुत बड़े खलनायक हो, बहुत बड़े माफिया बन सकते हो और ऐसे वैसे। दुर्लभ कश्यप उन सब की बातों में आ जाता है और इस सब के पीछे जो सबसे बड़ा वजह होता है वो ये होता है कि दुर्लभ कश्यप के पीछे कोई मेंटोर ना होना। और दुर्लभ कश्यप की माताजी पिताजी अलग अलग रहते हैं और ये सबसे बड़ा उसका माइनस पॉइंट था। इन सब के बीच में दुर्लभ कश्यप पिस कर रह जाता है और ना चाहते हुए भी जराइम की दुनिया में कूद जाता है और एक एक कर बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे डालता है। हालांकि इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। तो ये कहानी थी दुर्लभ कश्यप के जराइम की दुनिया में आने की और नीलेश ठाकुर की जो काली सच्चाई है। इस कहानी को लेकर आपका क्या कहना है नीचे ज़रूर बताइएगा। और नीलेश ठाकुर की मौत की वजह क्या थी, आज भी उस नीलेश ठाकुर की मौत एक पहेली बनी हुई है। हाँ, ये कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप के दोस्त नीलेश ठाकुर का ट्रक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी भी हत्या हुई थी, लेकिन अगर उसकी हत्या हुई होती तो उसके साथ में जो और 2 लोग थे वो कैसे ज़िंदा बच गए, उन्होंने अपना बयान क्यों नहीं दिया, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करता है। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए और दुर्लभ कश्यप से जुड़े हुए तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना तो बनता है यार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमेशा प्यार देते रहिए। और कई सारे लोग हमसे नाराज़ होते हैं कि हम दुर्लभ कश्यप के वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि जब ऐसा कुछ टॉपिक आता है तो हम ज़रूर बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी, लेकिन अंत में हम आखिर में एक मैसेज देते हैं जो हमेशा से दिया करते हैं कि जराइम की दुनिया बाहर से देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जब वो उसमें कूद जाते हैं उसके बाद उनकी ज़िंदगी जिस मोड़ पर उन्हें लेकर जाती है वो बहुत ही घातक होती है। तो इसी उम्मीद के साथ आप अच्छे काम करिए और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप दुर्लभ कश्यप से प्रभावित होकर दुर्लभ कश्यप की तरह तो नहीं बनना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।